नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत पचौरी और आज हम शुरू कर रहे हैं अपने ज्योग्राफी क्लास 9th का इंडिया साइज एंड लोकेशन का सेकंड लेक्चर। तो आइए शुरू करते हैं। हमने छोड़ा था ये जैसे कि हमने देखा था अब तक लैटिट्यूडनल लोकेशन, लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ हम देख चुके थे। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। चलिए एक बार हम फिर से इसे डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया था हमारा इंदिरा कॉल, और सदर्न मोस्ट पॉइंट था इसके अंदर हमारा कन्याकुमारी, जो हमारे मेन लैंड पे सिचुएटेड है। अगर हम बाय द वे इसके अपने ग्रुप ऑफ आइलैंड पे अगर इसे कंसिडर करते हैं तो ये है हमारा कौन सा ये इंदिरा पॉइंट, जो 2004 के हमारे सुनामी आया तो उसमें मर्ज हो गया। इसकी अगर हम देखें बाय द वे, इसकी लोकेशन देखें, इसकी लोकेशन अगर हम कंसिडर करते हैं मैप पे तो इसकी लोकेशन आती है कितनी जी हाँ, 6°45' नॉर्थ। इसे हम देखते हैं, देखिए ज़रा, इसकी लोकेशन है 6°45' नॉर्थ, इसकी लोकेशन आती है। चलिए हम शुरू करते हैं आगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे ये सदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया हमारा, कौन सा सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा इंदिरा पॉइंट। अब आते हैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा गोहरमोटा, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा कौन सा किबिथू। ठीक है, चलिए ये हो चुका है हमारा। अब हम बात करते हैं कि हमारे नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट हम देखते हैं कितना डिस्टेंस है हमारे इंडिया में। तो देखते हैं पहले वेस्ट टू ईस्ट देखते हैं, तो वेस्ट टू ईस्ट में आता है हमारा 2933 किलोमीटर्स। ठीक है, और हमारा अब हम देखें कि हमारा बाय द वे नॉर्थ टू वेस्ट जितना डिस्टेंस है वो कितना है, 3214 किलोमीटर्स। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर देखते हैं तो हमारा ये डिस्टेंस करीब करीब बराबर ही है। ठीक है, ऑलमोस्ट देखते हैं कुछ 200 से 300 किलोमीटर का डिफरेंस है इसके अंदर। चलिए ठीक है, अभी हमारा ये हो गया है। अब आते हैं हम शुरुआत के टॉपिक पे पहुंचते हैं। हमारा इंडिया की लोकेशन हम हो चुकी है हमारी। अब हम बात करते हैं इंडिया की साइज़ की बात करते हैं। चलिए आते हैं इंडिया की हम साइज़ की बात करते हैं। साइज़ की बात करने से पहले हम एक टॉपिक हमारा रह गया था लोकेशन के अंदर, कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट के अंदर इक्वली डिवाइड करती है। वो कौन से पार्ट हैं देखिए, हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रही, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये इंडिया के देखो बीच में होके ऑलमोस्ट देखो ये जा रही है, ये इंडिया के बीच में होके निकलती है। तो देखते हैं ये कितनी स्टेट्स में होकर निकलती हैं, तो ये इंडिया की कुछ 8 स्टेट्स में होके निकलती है। उन 8 स्टेट्स के नाम मैं आपको याद करा देता हूँ शॉर्ट ट्रिक्स में। GRM, CJWTM। इसमें जी से हो गया हमारा गुजरात, आर से हो गया हमारा राजस्थान, एम से हो गया हमारा एमपी, सी से हो गया छत्तीसगढ़, जे से हो गया झारखंड, डब्ल्यू से हो गया हमारा वेस्ट बंगाल, टी से त्रिपुरा, और एम से होता है हमारा मिजोरम। तो हमारी ये 8 ऐसी स्टेट है जिनमें होगी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोले तो कर्क रेखा। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है टॉपिक ऑफ कैंसर का। चलिए अब हम बात करते हैं, फिर से हम अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। टॉपिक को हम देखते हैं, इसमें आते हैं, हम शुरुआत करते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर का हो गया। अब हम देखते हैं टॉपिक शुरू करते हैं लोकेशन के अंदर। आइए हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, हम लगभग इस जगह पहुंच गए हैं। आते हैं, इसके अंदर हमारे 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं, एक है अंडमान एंड निकोबार और दूसरा आइलैंड ग्रुप है हमारा लक्षद्वीप। अगर हम अंडमान और निकोबार की बात करते हैं, अंडमान और निकोबार हमारा कहाँ पे आता है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इंडिया के हम देखते हैं, अगर इंडियन मैप को हम देखते हैं, इंडियन मैप के किस साइड, ईस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न साइड में, ये ईस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न साइड में हमें मिलता है कौन सा, बे ऑफ बंगाल। उसके अंदर हमारे अंडमान और निकोबार 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल वेस्टर्न घाट्स की, तो वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न साइड में हमारा एक हमारा आइलैंड ग्रुप है, उसका नाम है लक्षद्वीप। ठीक है, ये अरेबियन सी के अंदर आता है। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। इसमें एक डू यू नो में एक पॉइंट दे रखा है, डू यू नो में देख सकते हैं। देखो, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। जब 2004 का सुनामी आया तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो पॉइंट था हमारा सबमर्ज हो गई है। लोकेशन का हो गया। अब हम साइज़ का टॉपिक जो हमारा चल रहा था, उस साइज़ के टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। साइज़ में देखते हैं इंडिया का, हम अगर एरिया की बात करते हैं तो इंडिया का एरिया देखिए, इंडिया का एरिया है हमारा कितना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये इंडिया का एरिया हो गया। दूसरा हम बात करते हैं, अगर हम इसके एरिया के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड का ये 2.4% एरिया को ये कैप्चर करके रखा हुआ है इंडिया ने। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो कुछ 17.6
4% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की इंडिया के अंदर रहती है। अराउंड कुछ पॉपुलेशन अगर हम देखें अभी प्रेजेंट की तो कुछ 130 और 133 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया के अंदर रहती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आगे बढ़ने पे हम देखते हैं इंडिया की, हम लैंड बाउंड्रीज़ की बात करते हैं। मैंने जो एक्चुअली कुछ जो पॉइंट्स दे रखे हैं आपके येलो येलो कुछ मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, इन्हीं पॉइंट को हम बेसिकली हम इन्हें कंसिडर करेंगे। इसके अंदर हम आते हैं, कौन सा पॉइंट देखना है हमें, ये पॉइंट देखना है इंडिया का, हमें देखना है लैंड बाउंड्री। लैंड बाउंड्री अगर इंडिया की बात करें कि किन कंट्रीज़ के साथ हमारी लैंड बाउंड्री कितनी है, तो टोटल मिला के आती है कुछ ये 15,200 किलोमीटर। कितनी आती है? 15,200 किलोमीटर, ये हमारी लैंड बाउंड्री। अब दूसरा हमें पॉइंट बात करनी कौन सा, ये है हमारी कोस्टल बाउंड्री की। कोस्टल बाउंड्री देखनी है हमें कितनी, मेन लैंड की, तो ये कितनी है इसके अंदर मेन लैंड की। इसके अंदर हमने इंक्लूड कर रखा है किसको, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप को, ये आती है 7,516.6 किलोमीटर। अगर सिर्फ मेन लैंड को कंसिडर करते हैं, इसके अंदर हम एक्सक्लूड कर देते हैं अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप को, अगर हम इसे एक्सक्लूड करते हैं तो ये कुछ आती है 6,100 किलोमीटर के अराउंड। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हम बात करते हैं इंडिया का। अगर हम देखें ये पॉइंट दे रखा है नीचे एक और, इसके अंदर ये यहाँ से लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड अगर इंडिया का हम अराउंड काउंट करते हैं तो कितना आता है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है, 30 डिग्री डिफरेंस आता है। देखिए अगर आपको देखना है, मैं आपको फिर से आपको याद करवा देता हूँ। इसके अंदर देखिए हमारा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ये दे रखा है, देखिए 37 डिग्री 6 मिनट, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ, अराउंड कुछ 30 डिग्री आया ये, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये हमारा कितना आ रहा है, ये भी अराउंड कितना आ गया हमारा 30। तो ये डिफरेंस हमारा कितना आता है, कुछ 30 डिग्री का आता है। तो देखिए इसके अंदर यही पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस इंडिया का दे रखा है कुछ 30 डिग्री आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद क्या था, डेस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपियर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंट। ठीक है, कितना आता है हमारा, कितना डिफरेंस आता है उसमें, क्या हो रहा है कि हमारा जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ टू साउथ, ये हमारा डिस्टेंस ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू वेस्ट टू ईस्ट। उसका रीज़न क्या है कि हमारे ये जो वेस्ट टू ईस्ट है ये किस पे हमें लाई करते हैं, हमारे लॉन्गिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड जितना हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं उतना क्या होती आती है, पास पास आती रहती हैं। ठीक है, इसका रीज़न ये है, ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिया की IST की, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में देखते हैं तो देखिए ये हमारा निकलता है कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर में होकर निकलता है। ठीक है, कुछ बुक्स के अंदर आपको, कुछ अपने स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं उसके अंदर आपको शायद ही इलाहाबाद के नैनी से इसके अंदर मेंशन कर रखा है। ठीक है, आगे आते हैं हम, ये हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम हो गया। अब देखते हैं कि आपने देखा कि हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गौरमोटा, और हमारा जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबीतू, इन दोनों के बीच में कुछ कितना दे रखा है, कुछ 2 घंटे का टाइम का कुछ डिफरेंस आता है। तो इसी वजह से हम लोगों को दोनों टाइम को, अगर एक पूरे इंडिया में एक पूरा प्रॉपर एक टाइम चले, इस वजह से हमने इंडिया के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम ले रखा था। ठीक है, चलिए अब हम टॉपिक उठाते हैं इसके अंदर, इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसके अंदर बाकी कोई काम का इतना टॉपिक नहीं है, इसमें जो मेन काम का है वो इस जगह से आता है, देखते हैं। नो अदर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़, एंड इंडीड it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it। सबसे बड़ी अगर इंडियन ओशियन में अगर किसी की कोस्ट लाइन अगर हम कंसिडर करते हैं तो किसकी आती है, वो इंडिया, उसी के नाम पे किसका नाम पड़ा है उसका, इंडियन ओशियन, हिंदी में बोलते हैं उसे हिंद महासागर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब हम इसमें एक टॉपिक है, कभी कभार ये क्वेश्चन आता है, ये डू यू नो का जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें स्वेज कैनाल को मेंशन कर रखा है। स्वेज कैनाल 1869 के अंदर स्वेज कैनाल बनती है, इससे इंडिया और यूरोप का जो डिस्टेंस है वो कितना कम हो गया, 7000 किलोमीटर्स कम हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि हम अपनी कुछ कंट्रीज़ जो इंडिया से अकॉर्डिंग टू एरिया, कुछ बड़ी कंट्रीज़ हैं, उनमें फर्स्ट रैंक पे आती है सबसे पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो है रशिया। रशिया फर्स्ट पे हो गई, सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे USA, फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे ब्राज़ील, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ पे इंडिया आता है।
तो आपको कभी कभार ये ऑर्डरिंग पूछ ली जाती है, इसलिए आप इसके लिए इस ऑर्डरिंग को याद रखिए। ठीक है, इंडिया किस पे आता है? इंडिया आता है 7th रैंक पे। ठीक है, चलिए ये हम पहले ये टॉपिक देख चुके थे, ये टॉपिक हमारा पहले हो चुका था। चलिए आगे हम देखते हैं इंडिया के अंदर, इसके अंदर आते हैं कि अब नेबरिंग कंट्रीज़ को कंसिडर करना है। नेबरिंग कंट्रीज़ को कंसिडर करना है। नेबरिंग कंट्रीज़ को कंसिडर करने के लिए मैं आपको बहुत एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, जो बहुत ही सिंपल है। इन नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए हम उठाते हैं, एक ट्रिक है मेरे पास, आप याद आइए। जैसे मेरा बचपन से एक एम था, बचपन से MBA करने का। क्या था? बचपन से MBA। तो आप इसी को अपनी ट्रिक मान लीजिए। तो ये आपकी ट्रिक हो गई, बचपन से MBA। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो गया? इसमें से का कोई भी मीनिंग नहीं निकलना है, से का कोई मीनिंग नहीं निकलना है। इसके अंदर हम बात करते हैं तो हमारा पहले आ गया हमारा कौन सा? ब से हो गया हमारा बांग्लादेश, सेकंड हो गया च से चाइना हो गया, प से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल, M से हो गया हमारा म्यांमार, इस B से हो गया भूटान, और हमारा 7th कंट्री हो गया A से हो गया हमारा कौन सा? A से हो गया अफ़गानिस्तान। तो अगर हमारे ये ऑर्डरिंग में भी है, पूरे वर्ल्ड में अगर हम कंसिडर करें कि इंडिया की जितनी भी नेबरिंग कंट्री हैं जो उसकी लैंड बाउंड्रीज को टच करती हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री इंडिया शेयर करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। कुछ वो आती है 4100 किलोमीटर्स के अराउंड। दूसरा सबसे कम अगर हमारी बाउंड्री हम शेयर करते हैं तो वो किसके साथ शेयर करते हैं? अफ़गानिस्तान के साथ। वो कुछ आती है 80 किलोमीटर्स। ठीक है, तो हमारे ये नेबरिंग कंट्रीज़ हो गई जो इंडिया को लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। बाकी कंट्रीज़ को हम कंसिडर करते हैं तो इसके अंदर आते हैं, देखिए आप ज़रा, ये हमारा टॉपिक जो चल रहा है इंडियाज़ नेबर्स की बात करते हैं। नेबर्स के अंदर हम बात करते हैं, देखिए मैंने अनलाइन कर रखा है कुछ टॉपिक ये, इसमें आते हैं आर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज़। 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कौन सी कंट्रीज हो सकती हैं वो? चलिए मैं बताता हूँ, वो हैं मालदीव्स और दूसरा श्रीलंका। ठीक है, चलिए आते हैं हम नीचे शुरू करते हैं मालदीव्स और श्रीलंका की। तो देखिए ये 2 कंट्रीज़ दे रखी हैं, इसमें फर्स्ट आती है देखो श्रीलंका, और सेकंड आती है इसके अंदर मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स घूमने के लिए बहुत अच्छी कंट्री है, उसमें कुछ अराउंड 1000 अलग अलग आइलैंड ग्रुप्स हैं, आप वहाँ घूम सकते हैं। चलिए इसमें हम बात करते हैं श्रीलंका की। देखिए श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट। ये क्वेश्चन आ सकता है, नॉर्मली जीके में आता है और नॉर्मली NTSC के एग्जाम्स में आता है। और दूसरा इसमें दे रखा है एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो ये कहाँ पे इंडिया की लाई करता है? ये इंडिया के साउथ में लाई करता है। अब आप रामायण सुन रहे होंगे, रामायण के अंदर आपको श्रीलंका की कंडीशन पता होगी, या श्रीलंका से इंडिया का कनेक्शन जो है वो पता होगा। चलिए आगे हम देखते हैं मालदीव्स का। तो मालदीव्स कहाँ पड़ता है? हमारे लक्षद्वीप के साउथ में लाई करता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्या हो गया? ये टॉपिक हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं इंडिया की कुछ स्टेट्स के इसके अंदर नाम आते हैं। इन स्टेट्स के नाम को देखते हैं हम। तो स्टेट्स के नाम में हम देखते हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा टास्क है छोटा सा, ये आपके लिए छोटा सा एक होमवर्क है। हमें क्या करना है कि इंडिया की कुछ अलग अलग कुछ स्टेट्स दे रखी हैं, कुछ यूटीज़ दे रखी हैं। स्टेट्स की बात करें, इंडिया के अंदर कितनी स्टेट्स हैं? इंडिया के अंदर स्टेट्स आती हैं कितनी? 28 स्टेट्स। 28 स्टेट्स। एक्चुअली अभी कुछ टाइम पहले तक एक जम्मू एंड कश्मीर पूरा एक स्टेट हुआ करता था, वो क्या हुआ उसमें सिर्फ 2 यूटीज़ बन चुकी हैं। और पहले हमारे यहाँ पे यूटीज़ थी 7, जो बढ़ के आज हो गई कितनी? 9 यूटीज़ हो गई हैं। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क है कि आपको घर बैठ के अभी ये इनकी जो 28 स्टेट्स, उनकी कैपिटल एंड 9 यूटीज़ जितनी हैं उनको आपको अपनी बुक के अंदर मेंशन करना है, उनको लिखना है, उनको लर्न करना है। ठीक है, आपके लिए ये टास्क हो गया। ये अभी के लिए हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ये। तो आपको कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है, ये अपने लेक्चर फर्स्ट में, लेक्चर सेकंड के अंदर जो भी है, आप कमेंट के अंदर अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप उन्हें डालिए। मैं उनके ऊपर आपके लिए जो भी अगर होगा सेपरेटली आपको कमेंट में, या फिर आपके लिए सेपरेट एक वीडियो बना के आपका जितनी भी प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड वॉचिंग माई नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड थैंक यू, बाय।